नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। एक लेटेस्ट अपडेट धोलेरा के बारे में आया है कि साणंद और धोलेरा के अंदर जो है वो दोनों के वहाँ पर एक इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क बनने वाला है। अब ये जो पार्क बनेगा ना, इससे क्या होगा कि एक तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है एंड रोबोटिक्स जो है, जो फ्यूचर है आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ये ट्रेंडिंग है और अगले 50-100 साल का फ्यूचर है। बिकॉज ईवी इज़ अ फ्यूचर। पेट्रोलियम से लोग थक गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना इजी है। इलेक्ट्रिसिटी विंड से भी जनरेट हो सकती है, वाटर से भी जनरेट हो सकती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो भारत के पास है उसका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना इजी है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्यूचर है। टेस्ला जैसी कार कंपनी ने भी कार बनाई और वो भी एक अलग लेवल पर ईवी को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो फ्यूचर है जो यहाँ पर धोलेरा में आने वाला है। ओके, गुजरात राज्य सरकार एंड अलायंस इंटरनेशनल दोनों के बीच में ये एमओयू हो चुका है। तो अब आप सोचिए कि हम सोचते रहे कि वहाँ पर क्या बनेगा, लेकिन गवर्नमेंट कर रही है और ये बन रहा है और ये हो रहा है। पहले जब लोग सोचते थे कि क्या बनेगा, अरे ये एक्ट के अंतर्गत बन रहा है। गवर्नमेंट कितनी भी आके चले जाएगी ना, लेकिन ये बनेगा ही बनेगा, ये गारंटेड है। ओके, अगर हम सही नहीं समझ रहे हैं तो गलती हम कर रहे हैं। एंड गुजरात में 1000 से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 1000 करोड़ से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने वाला है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने पर इकोनॉमी को एक बहुत अलग वेग मिल जाता है, अलग स्पीड मिल जाती है। आप गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी कर लीजिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हर कंट्री ये चाहती है कि मेरे वहाँ दूसरी कंट्री से आके लोग जो है ना पैसा इन्वेस्ट करें, और हमारे जैसे छोटे मोटे लोग नहीं। जब बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है तो उससे कंट्री को बेनिफिट होता है, कंट्री को टैक्स मिलता है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। इसलिए हर कंट्री वर्ल्ड में ये चाहती है कि हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। तो वो इंडिया में आ रहा है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, भविष्य भारत है। ये सोच के और समझ के रखो, भविष्य भारत है, और उसमें भी धोलेरा जो है वो डंका बजाने वाला है। एंड 5 साल के अंदर अराउंड 12,000 से भी ज़्यादा जॉब जो है वो जनरेट होगी। ओके, 12,000 जॉब मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड भारत में गुजरात और ताइवान के बीच जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है बहुत आगे बढ़ेंगे। ताइवान जो सेमीकंडक्टर का एक रूट है और वहाँ से हम सेमीकंडक्टर को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और फ्यूचर में जो है वो सेमीकंडक्टर का जो मोमेंटम है वो इंडिया से शुरू होने वाला है। इंडिया उसमें आगे बढ़ जाएगा। एंड साणंद धोलेरा का जो पूरा पट्टा है वहाँ पर प्रोडक्शन इकोसिस्टम, यानी कि बहुत सारी कंपनीज आएगी कि जो प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करेगी। तो प्रोडक्शन एक अलग लेवल पर स्टार्ट होगा। जब प्रोडक्शन वाली कंपनी आती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो लोग वहाँ रहने के लिए आते हैं। लोग वहाँ रहने के लिए आते हैं तो उसके पीछे पीछे और लोग आ जाते हैं। दूध वाला, दही वाला, पेपर वाला, सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि एक सिटी बन जाता है फिर। तो एक है। एंड गुजरात सेमीकंडक्टर हब बनने की यात्रा में आगे बढ़ रहा है। गुजरात आगे बढ़ रहा है, सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है, और लोग जो है वो वहाँ पर पैसा बना रहे हैं। हम कहाँ पर सोच रहे हैं वो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं बनाएंगे तो गलती हमारी होगी। आप देखिए पीछे जाके कि कितनी बार अपॉर्चुनिटी आई और हमारा से चले गई, हमने डिसीज़न नहीं लिया। पता है, लोग जो गलती करते हैं वो डिसीज़न लेने में गलती करते हैं। गलती एक्चुअल में नहीं होती है, लेकिन डिसीजन लेने में डिले हो जाता है और उसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो आई वुड रेकमेंड, सोचो मत, करो। और समझ में नहीं आता है तो मेरे जैसे इंसान को 5 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं, हमको ऐसा उसका कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। समझना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट करो, कॉल करके पूछो, मिलकर पूछो। ओके, बस ये सोच मत लो कि नहीं यार तो ये तो दूर है, क्या होगा, कैसे होगा। जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया तो वो दूर ही था और आज भी दूर है, लेकिन वो दूरी चली जाएगी। ओके, पहले नवसारी से सूरत भी दूर लगता था लोगों को, आज हम वैसे ही सूरत जाके वापस आ जाते हैं। तो टाइम के साथ चीज़ें बदलती है और बदलने वाली ही है। ओके, सोच कर डिसीज़न ना लेकर हम अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। अब कितना नुकसान करना वो आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच।